बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है और केमिकल फार्मूला एलिमेंट्स का या कंपाउंड्स का कैसे लिखा जाता है, तो आप बिल्कुल सही जगह मौजूद हैं। आज के लेक्चर में मैं बड़ी तफसील के साथ ये डिस्कस करूंगा कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या है। देखें, जैसे किसी भी चीज को बनाने के लिए एक रेसिपी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं कि चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आप उसमें जो है वो शुगर, चीनी डालेंगे, दूध और चाय की पत्ती, और इसके अलावा अगर आप पानी भी डालते हैं तो पानी, इलायची वगैरह। तो ये सारी चीजें जो हैं ये चाय बनाने का फॉर्मूला है, या इसे आप रेसिपी भी कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो कंपाउंड्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं उनका भी एक फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होता है? इट इज अ शॉर्ट वे टू शो व्हाट अ सब्सटेंस इज मेड ऑफ। ये एक शॉर्ट मुख्तसर तरीका है, सादा तरीका है ये दिखाने का कि एक जो चीज है वो किन किन चीजों से, किन किन एटम से, किन किन एलिमेंट से मिलकर बनी है, यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स। और इसमें हम लेटर्स को यूज करते हैं ABC, और साथ ही साथ नंबर्स को यूज करते हैं। दूसरे अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं दैट इट टेल्स अस which atoms are in a substance and how many of each kind। कि एक जो सब्सटेंस है, एक जो चीज है, उसके अंदर कौन कौन से एटम हैं और हर एटम कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मेरे सामने जो है वो वाटर का फार्मूला लिखें, तो वाटर का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। वाटर जो है इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर आपके पास वाटर बनाते हैं। तो हमने देखा कि इसमें हमने लेटर्स का भी यूज किया और नंबर्स का भी यूज किया। अगर हम इस तरह कहते, एक पूरा लिखने की कोशिश करते दैट वाटर इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 ऑक्सीजन एटम, तो एक पूरी लाइन लग जाती। तो हमने एक आसान तरीका इसका ढूंढा कि हम जो है वो बिल्कुल सिंबल्स को यूज करते हैं, लेटर्स को और नंबर्स को यूज करते हैं, ये शो करने के लिए कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो एलिमेंट या कंपाउंड है, ये किन किन एटम पर मुश्तमिल है और वो एटम जो है वो उसके अंदर कितने कितने हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम कह देते हैं केमिकल फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, जो केमिकल फार्मूला है वो एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स का सेपरेट सेपरेट तरीके से लिखा जाता है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स भी हमारे पास 2 तरह से एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले उन एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स। एग्रीगेट किसे कहते हैं? एग्रीगेट कहते हैं मजमुआ। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो सारे के सारे एटम्स हैं वो इकट्ठे रहते हैं। जी हां, एटम सारे के सारे इकट्ठे हैं लेकिन फिर भी अलग-अलग हैं। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जैसे एक क्लास है और एक क्लास के अंदर 30 से 40 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक क्लास के अंदर तो मौजूद हैं लेकिन फिर भी सारे अलग-अलग हैं। तो इसी तरह ही कुछ जो एटम्स हैं वो एग्रीगेट की फॉर्म में एग्जिस्ट तो करते हैं, मतलब एक ही जगह में बहुत सारे मौजूद होंगे, लेकिन वो आपस में केमिकली बाउंड
नहीं होते, मजमुआ जरूर होता है उनका, लेकिन वो केमिकली बाउंड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं तो, फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, तो यहाँ पे बहुत सारे सोडियम मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं दैट ये सोडियम का एग्रीगेट है, ठीक है। यहां पर बहुत सारे सोडियम एटम मौजूद हैं, लेकिन ये अकेले अकेले हैं, सिंगल हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट ऑफ एटम्स का मतलब है एटम बहुत सारे इकट्ठे एक जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या होते हैं, सिंगल सिंगल होते हैं। तो जब एलिमेंट्स जो हैं वो एग्रीगेट ऑफ एटम्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो उनको हम सिर्फ उनकी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सोडियम की सिंबल जैसा कि हमारे पास क्या है, सोडियम की सिंबल है Na। इसी तरह ही कार्बन की जो सिंबल है वो है सिंपली C। आयरन की जो सिंबल है वो है आपके पास Fe। इसी तरह जो कैल्शियम है उसकी जो सिंबल है वो Ca है। तो ये तो हो गए कि एलिमेंट्स जो हैं वो एग्रीगेट ऑफ एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनकी सिर्फ हम सिंबल लिख देते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, दैट एलिमेंट्स व्हिच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। अब डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखें डिस्क्रीट का मतलब है सेपरेट, अलग अलग, और मॉलिक्यूल इसमें दो या दो से ज्यादा एटम आपस में केमिकली बाउंड होते हैं। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है उसको कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह ओजोन है, तो उसको हम O3 से रिप्रेजेंट करेंगे, अकेला O नहीं लिखेंगे। तो हैं ये भी एलिमेंट्स, ये भी एक जैसे एटम से मिलके बने हैं, बट इनमें ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन गैस में दो ऑक्सीजन के एटम आपस में केमिकली बाउंड होते हैं, यानी कि ये पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों आपस में जुड़े होते हैं, अकेला अकेला ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह ओजोन मॉलिक्यूल, ये भी ऑक्सीजन के एटम से मिलके बने हैं, इसमें भी ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये सोडियम अकेले अकेले एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल जो हैं वो अकेले अकेले एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन का दूसरा होगा, यहाँ पे तीसरा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये अलग अलग हैं, ये आपस में नहीं जुड़े हुए केमिकली, ठीक है। लेकिन ये जो दो ऑक्सीजन के एटम हैं ये आपस में केमिकली जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि जो केमिकल फॉर्मूला है आयोनिक कंपाउंड्स का वो कैसे लिखा जाता है। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्या मतलब ये कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उसमें जो एटम्स हैं वो सारे के सारे एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और एक एटम दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, ठीक है। तो इस तरह सारे के सारे एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम आयोनिक कंपाउंड्स कह रहे हैं और ये क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इन कंपाउंड्स का जो केमिकल फॉर्मूला है वो कैसे लिखा जाता है। आयोनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फॉर्मूला यूनिट्स। आयोनिक कंपाउंड्स को हम उनके फॉर्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, इट शोज द मिनिमम रेशो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस। यानी कि अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, लेट्स सपोज,
अगर हम सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ इस तरह की हमें नजर आती है। इसमें जो एक सोडियम है उसको 6 क्लोरीन के एटम्स ने घेरा होता है, इसी तरह एक क्लोरीन को 6 सोडियम के एटम ने घेरा होता है। तो सारे के सारे सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। लेकिन हम इसको फिर रिप्रेजेंट कैसे करें? तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर, एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो सोडियम और क्लोरीन है उनकी सबसे मिनिमम रेशियो क्या है। मतलब अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालें, उनकी सादा तरीन उनकी शक्ल बनाएं, तो एक सोडियम के मुकाबले में कितने क्लोरीन मौजूद हैं। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर सोडियम एक हो तो क्लोरीन भी कितना होगा, एक ही होगा। यानी कि जितने सोडियम मौजूद हैं एक क्रिस्टल लैटिस में उतने ही क्या मौजूद हैं, क्लोरीन। तो हम उसको डिवाइड करते जाएं तो हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी जिसे हम कह देंगे फार्मूला यूनिट। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनको उनके फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि सोडियम और क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड, एक सोडियम, इनकी जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो है 1:1। यानी कि अगर हम पूरे क्रिस्टल लैटिस में देखें तो जितने सोडियम होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगे, क्लोरीन। इसी तरह एक और फार्मूला देखे हैं, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में इनकी जो रेशियो है वो है 1:2। एक सोडियम के मुकाबले में 2 क्लोरीन एटम जो है वो मौजूद होंगे कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल लैटिस में। इसी तरह हमारे पास है पोटाशियम ब्रोमाइड। तो इसमें भी अगर आप रेशियो देखें तो वो क्या है, 1:1। तो इस तरह से हम जो केमिकल फार्मूला लिखते हैं आयोनिक कंपाउंड्स का। तो अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं तो इसके लिए हमारी डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं। आप प्लेलिस्ट के अंदर से चैप्टर 3 निकालेंगे तो आपको वहां पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो जो आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये भी आमतौर पर जनरली दे एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। ये भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डिस्क्रीट फॉर्म में अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था, फिर से बता देता हूं कि डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ये फॉर एग्जांपल वाटर है। अब ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये अकेला एग्जिस्ट करेगा। यहीं पर वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा, अब ये अकेला एग्जिस्ट कर रहा है। ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं, अकेले अकेले मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह ही ये है, इनके दरमियान कोई केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जरूर होती हैं लेकिन इनके दरमियान कोई भी केमिकल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसी वजह से हम इन्हें कह देते हैं कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डिस्क्रीट हैं। ठीक है, ये अकेले अकेले सेपरेट सेपरेट रहना पसंद करते हैं। इनकी आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है, जैसा कि हमने आयोनिक कंपाउंड में देखा था कि हर सोडियम हर क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं होती। तो मोस्टली जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करें, लेकिन मोस्टली जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोवलेंट कंपाउंड्स को उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला से शो किया जाता है, which shows all types of atoms in one molecule of that compound। तो ये हमें बताता है कि एक मॉलिक्यूल जो है उस कंपाउंड का, उसके अंदर एक्चुअल तादाद कितनी है एटम्स की और कौन कौन से एटम मौजूद हैं। जैसा कि
ये वाटर है, इसका केमिकल फार्मूला मैंने लिखा, तो ये एक कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो ये फार्मूला है H2O, ये हमें बता रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। इसी तरह अगर केमिकल फार्मूला डिस्कस किया जाए अमोनिया का, तो वो है NH3। तो इसमें 1 नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़े होते हैं, तो ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसका केमिकल फार्मूला हमें हर चीज जो है वो इसके एटम्स के बारे में और उसकी तादाद के बारे में बता रहा है। इसी तरह ही मीथेन है CH4। तो इसमें देखें 1 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो जुड़े हुए हैं। इसके मीथेन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब इसके बरक्स अगर आप देखें जो फॉर्मूला यूनिट्स है आयोनिक कंपाउंड्स की, उसके अंदर हम सादा तरीन रेशो लिखते हैं एटम्स की, लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर हम पूरे के पूरे एटम्स की तादाद लिखते हैं जितने एटम्स उस मॉलिक्यूल में या उस कंपाउंड में मौजूद होते हैं। जैसा कि अब ये मेरे पास है C6H6, ये बेंजीन का फार्मूला है। तो हम ये नहीं करेंगे कि इसकी सिंपलेस्ट रेशो बना देंगे, ठीक है, हम इसको एज इट इज ही लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ये बताते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में कि ये जो कंपाउंड है इसके जो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं और कौन कौन से हैं। तो इस बेंजीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। इसकी अगर हम सिंपलेस्ट रेशो बनाना चाहते तो हमें लिखना चाहिए था CH, क्योंकि ये भी 6 पे डिवाइड हो जाना था, ये भी 6 पे डिवाइड हो जाना था, तो इसकी जो सादा तरीन रेशो बननी थी वो तो ये बननी थी। लेकिन हम ये लिखते हैं क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने मौजूद हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।